हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। तो बच्चों, आज करते हैं हम ईवीएस थर्ड क्लास और चैप्टर 20। और इस चैप्टर के शीर्षक का नाम है बूंद बूंद से, है ना। आपने बच्चों कभी बूंद बूंद से जल को इकट्ठा किया है ना। बूंद बूंद से जल की चम्मच भर जाती है, चम्मच से कटोरी भर जाती है, कटोरी से गिलास भर जाता है, गिलास से जग भर जाता है ना। तो आज पढ़ेंगे हम बूंद बूंद से। ये कहानी एक माधो नाम के लड़के की है। माधो राजस्थान के बज्जू गांव में रहता है। गांव में देखो तो चारों ओर रेत ही रेत दिखाई देती है। जब कभी रेत उड़ती तब कुछ घर दिख जाते, जब कभी रेत नहीं उड़ती तब कुछ घर दिख जाते। माधो के घर में सब परेशान हैं। वैसे ही हर साल गर्मियों में पानी की बहुत कमी होती है। इस साल तो बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई। अब उसकी माँ और बहन को और भी दूर से जाना पड़ता था पानी लाने के लिए। पास वाली बावड़ी सूख जो गई थी। हर रोज 4 घड़े पानी जुटाने में कई घंटे निकल जाते थे। गरम रेत में चल चल कर उनके पैर तो जलते ही थे, छाले भी पड़ जाते थे, है ना। ये देखो कहाँ से पानी लेके आ रही है ना। आगे देखो। गांव में खुशी की लहर तब उठती है जब कभी रेल से पानी आता है। माधो के पिताजी ऊंट गाड़ी में पानी लाने जाते हैं, पर ऐसा मौका अक्सर नहीं आता। लोग पानी का इंतजार करते ही रह जाते हैं। देखो, ये चित्र दिखाया गया है ना। कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। यह खास तरह से किया जाता है टांका बनाकर। क्या तुम जानते हो टांका क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं? आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टांका बनाते हैं। टांके को ढक्कन से बंद रखते हैं। टांके के लिए घर की छत को कुछ डलवा बना देते हैं, जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे टांके में इकट्ठा हो जाता है। छत की नाली पर जाली लगा देते हैं, जिससे कूड़ा कचरा टांके में न जा सके, है ना। ये देखो, ये दिखाया गया है टांका। ये यहाँ पर छत है और छत को डलवा बनाया गया है और ये इस पाइप से पानी आता है ना। ये नाली है और ये आंगन के नीचे ये सारा टांका है। ये यहाँ तक भी है ना। और ये ढक्कन है ना। पता लग गया अब आपको कैसा होता है टांका। और इन घरों में ये लोग रहते हैं। आगे देखो। आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टांका बनाते हैं। टांके को ढक्कन से बंद रखते हैं। टांके के लिए घर की छत को कुछ डलवा बना देते हैं, जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी, ये तो हमने कर लिया था, है ना। चलो पढ़ देते हैं। पानी नाली के द्वारा नीचे टांके में इकट्ठा हो सके। छत की नाली पर जाली लगा देते हैं, जिससे कूड़ा कचरा टांके में न जा सके। यह पानी साफ करके पीने के काम में लाया जाता है। कभी कभी गांव में एक टांके से माधो को भी पानी लेने देते हैं। सोचो, पानी की कमी से लोगों को क्या क्या परेशानियां होती थी, है ना। माधो के गांव के लोग पीने का पानी कहाँ से लाते हैं? माधो के गांव के लोग पीने का पानी तालाब से लाते हैं, जो कि गांव से काफ़ी दूर है। कभी कभी उन्हें रेल से पानी मिलता है, कभी टांके से पानी लेने की भी इजाज़त मिल जाती है ना। माधो के घर में पानी भरकर कौन लाता है? तो बताओ। माधो के घर में उसकी माँ और बहन तालाब से पानी भरकर लाती है। उसके पिताजी ऊंट गाड़ी से पानी लाने जाते हैं। कभी कभी माधो भी टांके से पानी लेकर आता है ना। टांके का पानी ज़्यादातर पीने के काम में ही आता है। क्यों? क्योंकि टांके का पानी होता है वो छना और ढका हुआ होता है, इसलिए टांके का पानी ज़्यादातर पीने के लिए यूज़ किया जाता है ना।
अब तुम बताओ, क्या तुम्हारे घर में बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है? यदि हाँ तो कैसे? नहीं भाई, मेरे घर में तो बारिश का पानी इकट्ठा नहीं किया जाता। अगर आपके घर में किया जाता है तो आप बता सकते हैं और यहाँ पर कारण भी लिख सकते हैं। क्या पानी को इकट्ठा करने का कोई और तरीका भी है? हाँ, पानी को बाल्टियों, ड्रमों और टंकियों में इकट्ठा किया जाता है। इसे छत के ऊपर भी जमा किया जा सकता है ना। आगे देखो, माधव की तरह सोनल के घर में भी पानी की किल्लत रहती है। सोनल भावनगर शहर में रहती है। नल में रोज केवल आधे घंटे पानी आता है। मोहल्ले भर के लोग एक ही नल पर, सोचो कितना बुरा हाल होता होगा। सोनल पानी भरने के लिए डटी रहती है। जब मौका मिलता है बूंद बूंद करके भी बाल्टी भर लेती है। आओ पता लगाएं कितनी बूंदों से भरती है कटोरी या फिर बाल्टी। चित्र में दिखाए तरीके से प्रयोग करो, पता लगाओ और खाली डिब्बे में लिखो। तो देखो, 1 चम्मच में कितनी बूंदें आती हैं? इसको पहले आपने घर में नापना है और फिर लिखना है। जैसे 1 चम्मच में 5 बूंदें आती हैं, है ना। यहाँ पर आप 5 लिख सकते हैं। एक कटोरी में कितने चम्मच आते हैं? एक कटोरी में 50 के लगभग चम्मच आते हैं, है ना। आगे देखो, एक मग में कितनी कटोरियाँ आती हैं? बताओ बच्चों। एक मग में 5 कटोरियाँ आती हैं, तो आपको यहाँ पर 5 लिखना है ना। एक बाल्टी में कितने मग्गे आते हैं? एक बाल्टी में 20 मग आते हैं, है ना। तो आपको ये ऐसे लिखना है। आगे देखते हैं, अगर नल से बूंद बूंद पानी टपकता रहेगा तो कितना पानी बर्बाद हो जाएगा। इन चित्रों में ऐसा ही कुछ हो रहा है ना। देखो, पानी की बचत के लिए तुम क्या कुछ सोच सकते हो? अपना सुझाव लिखो। तो देखो, क्या कुछ सोच सकते हो? तो बताओ। नल को हम अच्छे से बंद करके रख सकते हैं तो पानी बच सकता है ना। सेकंड है, नल को खुला नहीं रखना चाहिए हमें। थर्ड है, जब तुम ब्रश और स्नान कर रहे होते हो तो नल को खुला नहीं रखना चाहिए, है ना। फोर्थ है, स्नान करने के लिए हमेशा बाल्टी का उपयोग करना चाहिए, ना कि झड़ने का, है ना। आगे है फिफ्थ, कपड़े धुलने के बाद पानी को बगीचे के पौधों में डालना चाहिए, है ना। आगे है सिक्स्थ, पाइप टूटने पर इसकी मरम्मत तुरंत करवानी चाहिए। ये हो गए आपके 6 जो पानी, जिससे हम पानी को बचा सकते हैं, है ना। क्या तुमने घर में, स्कूल में या रास्ते में पानी को बेकार बहते देखा है? कहाँ? हाँ, एक बार पानी से काम करने के बाद उसी पानी से कुछ और काम भी कर सकते हैं, है ना। कर सकते हैं ना। तो इसमें क्या पूछा गया है? क्या तुमने घर में, स्कूल में या रास्ते में पानी को भी? हाँ, मैंने एक बार देखा है। जैसे एक बार मैंने देखा था कि पाइप फूट गया था और वहाँ पर पानी निकल रहा था, सारी गली में पानी ही पानी हो रहा था, है ना। तो हमें क्या करना है बताओ बच्चों? हमें पानी को बेकार नहीं जाने देना है, उसका अच्छे से यूज करना है। चित्र देखो और चर्चा करो। क्या एक बार पानी से काम करने के बाद उसी पानी से कुछ और काम कर सकते हैं? हाँ, एक बार पानी से हम काम करते हैं तो उससे दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। कुछ और काम कर सकते हैं, जैसे सब्जी धोने के बाद हम उसी पानी को पौधों में डाल सकते हैं। उस पानी से पोछा लगा सकते हैं, है ना। ये देखो, ये स्नान कर रहे हैं, ये गाय नहला रही हैं, ये पानी लेने जा रही हैं, है ना। आगे देखो, अलग अलग रंगों से लाइनें खींचकर दिखाओ किस काम के बाद क्या काम करोगे जिससे वही पानी बार बार इस्तेमाल हो सकते। एक उदाहरण नीचे दिया गया है, जैसे क्या? फल सब्जी धोना। फल सब्जी को धोकर हम पौधों में डाल सकते हैं। फल सब्जी को धोकर हम उसका पोछा लगा सकते हैं, उसको शौचालय में डाल सकते हैं। कपड़े धोना,
कपड़े धोने के बाद हम पोछा लगा सकते हैं, पौधों में डाल सकते हैं और शौचालय में भी डाल सकते हैं। हाथ मुंह धोने के बाद हम उसे पौधों में डाल सकते हैं, शौचालय में डाल सकते हैं, है ना। तो ये था हमारा पानी को हम दोबारा कैसे यूज़ कर सकते हैं। तुमने पानी के बार बार इस्तेमाल के कुछ तरीके सुझाए। ये तरीके लोग ज़्यादातर मजबूरी में ही अपनाते हैं, जहाँ पानी की बहुत कमी होती है। जानते हो, पानी की कमी इसलिए भी होती है क्योंकि कुछ लोग पानी बेकार करते हैं। सोचो कितना अच्छा हो अगर सभी को पानी मिले, है ना। बहुत अच्छा होगा ना फिर ये तो, है ना। ओके, तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक, बूंद बूंद से, है ना। इंटरेस्टिंग था ना जो टॉपिक। तो बच्चों आज से आप भी अपने घरों में पानी की बचत करेंगे, है ना। अगर नल खुला रहता है तो आप उसे बंद करेंगे, और अगर कोई पानी वेस्ट कर रहा है तो आप उसको भी वेस्ट करने से रोकेंगे, है ना। करोगे ना बच्चों। आगे देखो, आगे देखो, आगे तो चैप्टर ही ख़त्म हो गया, है ना। तो बच्चों अब चलते हैं, ये था आपका आज का टॉपिक, और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ कल दोबारा, है ना। तो ओके बच्चों, अब चलते हैं बच्चों। ओके बाय बच्चों।